हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनुज सोनी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद ए स्क्वायर। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है समास, उसको पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं समास होता क्या है। तो जब दो या दो से अधिक शब्द को हम मिलाकर एक नया शब्द जब बनाते हैं तब उस प्रक्रिया को हम लोग समास कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं जैसे आचार और विचार, यानी आचार और विचार, आचार विचार। तो ये क्या है? एक समास है। इसमें दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बना रहता है। इसके टाइप्स देखते हैं, कितने भेद होते हैं समास के भेद। तो समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। वैसे समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन हम लोग 4 ही भेद पढ़ेंगे। कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। और इन सभी समास की पहचानने का मैं ट्रिक भी आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कर्मधारय समास क्या होता है। तो कर्मधारय समास में जो पहला पद होता है, जो पद यानी कि शब्द, जो पहला शब्द होता है वो विशेषण होता है, और दूसरा पद जो होता है, दूसरा शब्द विशेष्य होता है। या यूँ कहें तो पहला पद, या इसे ये भी बोल सकते हैं कि एक पद उपमेय होगा और दूसरा पद उपमान होगा। उदाहरण के तौर पे समझते हैं कर्मधारय समास का। जैसे कृष्ण सर्प, तो कृष्ण सर्प, कृष्ण का मतलब काला, यानी कि काला है जो सर्प, यानी कि यहाँ पे कृष्ण क्या है? कृष्ण एक विशेषण है और सर्प क्या है? एक विशेष है। कृष्ण जो है एक विशेषण है जो कि विशेष की क्या बताया जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। सांप कैसा है? कृष्ण, यानी काला है। और दूसरा उदाहरण देते हैं जैसे नील कमल, यानी कि कमल की विशेषता बताई जा रही है, वो कैसा है? नीला है, यानी कि नीला है जो गगन, यानी कमल यानी कि नीला है जो कमल। और जैसे देखते हैं महादेव, यानी कि क्या बताया जा रहा है? महान है जो देव, यानी कि महा क्या है? एक विशेषण है, और देव क्या है? एक विशेष्य है। या फिर फ्रेंड्स ये भी आ सकता है उपमेय और उपमान, तो वो भी कर्मधारय होगा। उपमेय वो होता है जिससे तुलना करते हैं, और उपमान वो होता है जिसकी तुलना करते हैं, वो उपमान होता है। जैसे उदाहरण समझते हैं, जैसे घन श्याम, तो यहाँ पे क्या बताई जा रही है? घन के समान श्याम। तो यहाँ पे एक दूसरे की तुलना की जा रही है कि घन के समान श्याम है। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कमल नयन, यानी कि कमल के समान नयन। यहाँ पे कमल जो है उपमेय है, और नयन क्या है? उपमान है। यहाँ पे तुलना कर भी क्या किया जा रहा है? समास का पता लगाया जाए, यानी कि इस तरह का कुछ भी आएगा तो हम उसको कर्मधारय समास बोलेंगे। यानी कि पहला विशेषण आया और दूसरा विशेष्य आया, पहला विशेषण और दूसरा विशेष्य, या फिर पहला उपमेय या दूसरा उपमान। इसमें घन जो है उपमेय, श्याम उपमान। या फिर और उदाहरण दे सकते हैं जैसे मुख चंद्र, यानी मुख रूपी चंद्र। इसमें भी एक उपमेय है और दूसरा उपमान है। और समझते हैं द्विगु समास क्या होता है। तो द्विगु समास में जो पहला वाला पद होता है वो संख्यावाची होता है। फ्रेंड्स, हम लोग जो जैसे ये है कृष्ण सर्प, तो कृष्ण को हम लोग पूर्व पद कहेंगे, और जो सर्प है उसको उत्तर पद कहेंगे। पूर्व यानी पहले, उत्तर यानी बाद में। इसे पूर्व पद, इसे उत्तर पद। द्विगु समास का देखते हैं जैसे चौराहा,
यानी कि अगर इसका विच्छेद करेंगे या विग्रह करेंगे तो 4 राहों का समूह। चार क्या आया, पहले संख्या आ गई है और दूसरी और ये समूह, ये हमेशा प्रधान रहेगा। राह जो है इसमें वो हमेशा प्रधान रहेगा और ये संख्यावाची रहेगा हमेशा। और उदाहरण के तौर पे देखते हैं जैसे नवरत्न, यानी कि 9 रत्नों का समाहार। और जैसे त्रिफला, 3 फलों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार या समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। यानी कि पहला शब्द क्या आएगा, संख्या आएगी, और दूसरा वाला जो रहेगा हमेशा प्रधान रहेगा। ठीक, अब बहुव्रीहि समझते हैं क्या होता है। तो बहुव्रीहि में मतलब 2 शब्द रहते हैं और 2 शब्द मिलते हैं और एक किसी तीसरे के लिए बात की जाती है। इसमें कोई तीसरा इसमें इसका मतलब निकलता है। जैसे पीतांबर, यानी कि पीत और प्लस अंबर, और यानी कि पीला है अंबर यानी वस्त्र जिसका, यानी कि श्री कृष्ण। पीतांबर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, क्योंकि इसका ये किसके लिए आया है, श्री कृष्ण जी के लिए आया है। तो पीतांबर श्री कृष्ण जी के लिए आया है, तो पीतांबर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। जैसे दशानन, तो दशानन किसके लिए आया है, यानी कि अगर विग्रह करेंगे इसका तो 10 है आनन जिसके, या 10 है मुख जिसके, यानी कि ये किसके लिए आया है, रावण के लिए आया है। जब किसी तीसरे के लिए कोई शब्द आएगा तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और इसके उदाहरण दे सकते हैं जैसे चक्रपाणि। चक्रपाणि क्या है, यानी कि चक्र है हाथ में जिसके, यानी कि कौन, विष्णु जी। विष्णु जी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, किसी तीसरे आदमी के बारे में बात हो रही है, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में ये होता है इसमें और शब्द का लोप होता है, यानी कि बीच में और छुपा रहेगा। और इसमें जो दोनों प्रधान जो शब्द होंगे या तो कहें पद होंगे, वो दोनों ही क्या होंगे, प्रधान होंगे। दोनों ही शब्द मेन शब्द रहेंगे। जैसे गुण दोष, तो इसमें क्या है, और शब्द का लोप है, यानी कि अगर विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, गुण और दोष। जैसे खरा खोटा, पाप पुण्य, विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पाप और पुण्य बोला जाएगा, या तो पाप या पुण्य बोला जाएगा। तो इसमें या तो या शब्द का क्या है, लोप है। फ्रेंड्स, इसमें जो द्वंद्व समास को पहचानने का सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि इसके बीच में क्या रहता है, ये डैश, योजक हिंदी में कहते हैं इसे, योजक लगे रहते हैं। कुछ में जैसे योजक नहीं लगे रहते हैं, जैसे चराचर, तो एक ही टाइप का शब्द है और दोनों क्या है, प्रधान है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। सुख दुख, दिन रात, रुपया पैसा, सुबह शुभ, राम कृष्ण, आना जाना, ये सब क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। राम कृष्ण, इसमें भी दोनों शब्द प्रधान हैं और इसमें भी डैश नहीं लगा है या फिर योजक नहीं लगा है, लेकिन ये भी द्वंद्व समास होगा क्योंकि दोनों शब्द प्रधान है दोनों शब्द, और इसमें और शब्द का लोप भी है। तो कर्मधारय समास को ये ऐसे ही पहचान सकते हैं कि पहला विशेषण आएगा और दूसरा विशेष आएगा, यानी कि विशेषण की हमेशा विशेषता बताता रहेगा। और या फिर क्या आ सकता है, या तो पहला शब्द क्या हो, उपमेय हो और दूसरा उपमान हो सकता है, यानी कि तुलना की जा रही होती है उसमें, तो वो भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। द्विगु समास में पहला संख्यावाची आ जाएगा और दूसरा
क्या हो जाएगा, वो वो शब्द प्रधान रहेगा। तो जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास। अब बहुव्रीहि समास, पीतांबर यानी कि पीतांबर यानी कि पीला है वस्त्र जिसके, यानी कि श्री कृष्ण जी के लिए आया है, तो ये बहुव्रीहि समास हो गया। दशानन अर्थात रावण के लिए आया है, तो यानी कि इसका विग्रह करेंगे तो 10 है आनंद जिसके, यानी कि रावण, तो ये भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और द्वंद्व समास, राम कृष्ण, चराचर, पाप पुण्य, गुण दोष, तो ये सब क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व से आप ऐसे समझ लिए, द्वंद्व इसमें क्या है, ऐसे लग रहा है कि योजक है, यानी कि बीच में ये शब्द लगा है, तो आप लोग समझ जाएंगे या कौन सा समास है। आप लोग समझ गए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम उसको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम तब भी आती है तो आप लोग हमारे उस पर, अगर आप लोग हमसे पर्सनली मीट करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।